जंग का मतलब होता है खून खराबा, तबाही। बट क्या आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा सोल्जर भी हो सकता है जिसने जंग में पार्टिसिपेट तो किया हो, बट उसने हथियारों को छुआ भी ना हो। चलाना तो बहुत दूर की बात है, उसने हथियारों को छुआ तक ना हो। जी हाँ, ऐसा ही एक सैनिक था जिसका नाम था डेसमंड डॉस, जिसने अमेरिका और जापान की वॉर में पार्टिसिपेट किया, बट उसने वेपन्स को छुआ नहीं। और आप जान के हैरान होंगे कि अभी तक का अमेरिका का ब्रेवेस्ट सोल्जर का अवार्ड डेसमंड डॉस के नाम पे है। तो आज एक दिलचस्प कहानी मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ये बहुत ही रियल लाइफ पे बेस्ड है, इसके ऊपर बहुत सारी मूवीज़ भी बनी हुई हैं। तो इस कहानी को आज हम सुनेंगे और हम इससे बहुत कुछ सीखेंगे भी। हमारी अपनी पर्सनल लाइफ में भी हम इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो अब ये कहानी एक अमेरिकन सोल्जर की है जिसका नाम है डेसमंड डॉस। पहले हम चलते हैं बचपन में। बचपन में क्या होता है, जो डेसमंड डॉस है ये अपने छोटे भाई से लड़ रहे होते हैं। 5-6 साल के थे और लड़ाई में जो डेसमंड है वो अपने भाई का सिर फोड़ देते हैं। अब जब भाई का सिर फूट जाता है तो भाई बेहोश हो जाता है और एकदम से पूरे घर में अफरा तफरी मच जाती है। उसके पेरेंट्स भी आ जाते हैं और पेरेंट्स को लगता है कि पता नहीं अब ये बचेगा नहीं बचेगा बच्चा। तो डेसमंड को बड़ा रोना आता है, अपने किए पे पछतावा होता है कि मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने ही भाई को मार दिया। तो वो गॉड के सामने जाते हैं, क्योंकि ये क्रिश्चियन है, तो ऐसे जीसस के सामने जाते हैं और प्रे करते हैं कि हे भगवान मेरे भाई को बचा लो। बहुत रोते हैं और कुछ टाइम बाद इनके भाई की जान बच जाती है। और ये उस दिन डिसाइड करते हैं कि जो मर्जी हो जाए ये वॉयलेंस नहीं करेंगे, कभी भी किसी के ऊपर वॉयलेंट अटैक नहीं करेंगे, जो मर्जी हो जाए। बट क्योंकि इनके फादर खुद आर्मी में थे, बचपन भी इनका फिर वही उसी अपब्रिंगिंग में हुआ, तो एक इनके अंदर एक प्यास थी कि ये यूएस की आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं। जब ये बड़े हुए तो इनको एक लड़की से प्यार भी हुआ, जो बाद में जिससे इनकी शादी हुई। लड़की का नाम था डॉर्थी, जो कि यूएस हॉस्पिटल में नर्स थी। तो जब ये बड़े हुए तो उस टाइम पे अमेरिका की लड़ाई चल रही थी जापान से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था, जापान ने अमेरिका पे अटैक कर दिया था पर्ल हार्बर पे, और अमेरिका को रिटेलिएट करना था। तो अमेरिका की जो आर्मी थी उस टाइम पे सोल्जर्स को भर्ती कर रही थी। तो इन्हें लगा, क्योंकि उसी अपब्रिंगिंग में पैदा हुए थे, आर्मी बैकग्राउंड था फादर का, इन्हें लगा कि मैं भी ज्वाइन करता हूँ आर्मी को, आर्मी मुझे ज्वाइन करनी चाहिए। तो ये आर्मी में जाते हैं और ये बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि वहाँ पे रनिंग होती है, रोप क्लाइंबिंग होती है और जो उनकी ट्रेनिंग होती है, तो ट्रेनिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ठीक है। और देखने में जो उनकी कद काटी थी, तो ये स्ट्रक्चर इनका बड़ा पतला सा था, तो देखने में लगते थे बड़ा ही कमज़ोर सा बच्चा है, ठीक है, इस टाइप के लगते थे। तो डाउट भी होता है वहाँ पे ऑफिसर्स को और जो उनके कलीग्स होते हैं कि ये कर पाएगा नहीं कर पाएगा ट्रेनिंग। बट ट्रेनिंग खाली पास ही नहीं करते, ये फर्स्ट आते हैं, सारे कलीग्स को पीछे छोड़ देते हैं। जो बहुत तगड़े थे, बॉडी बिल्डर टाइप के थे, वो सब हार जाते हैं। ये पतले से होने के बावजूद भी एक्सेल करते हैं, और खाली एक्सेल ही नहीं करते, नंबर 1 पे आते हैं। अब बारी आती है वेपन चलाने की। तो जैसे ही वेपन चलाने की बात आती है तो ये मना कर देते हैं अपने ऑफिसर को कि मैं हथियार नहीं उठा पाऊँगा। तो ऑफिसर कहते हैं क्या पागल हो तुम, आर्मी ज्वाइन करने आए हो, सामने एनिमी खड़ा है और तुम कह रहे हो मैं हथियार नहीं उठाऊँगा, एनिमी तुम्हें मार दे, हमारी कंट्री को डिस्ट्रॉय कर दे, और तुम कह रहे हो मैं वेपन नहीं उठाऊँगा, ऐसे कैसे हो सकता है। कहते हैं सर ये मेरा प्रिंसिपल है, ये मेरे एथिक्स के ख़िलाफ़ है, मैं वेपन नहीं उठा पाऊँगा। तो ऑफिसर हंसता है, कहता है पागल हो गया है। तो बहसबाजी होती है, बट ये अड़े रहते हैं कि मैं ज़िद्दी होते हैं, कहते हैं मैं नहीं उठाऊँगा, जो मर्जी हो जाए। तो ऑफिसर गुस्सा आता है, ऑफिसर कहता है यार ये बंदा मेरी बात नहीं मान रहा। तो गुस्से में आके ऑफिसर उनको बहुत ही जो लेबर वाले काम होते हैं ना, बहुत ही लो क्लास वाले काम, वो पकड़ा देता है, जैसे कि टॉयलेट साफ़ करना, झाड़ू मारना, कूड़े उठाना, इस टाइप के काम पकड़ा। बट डेसमंड डॉस
अपनी बात से नहीं हटते। वो कहते हैं मैं ये काम कर लूँगा, वो करते भी हो काम, बट मैं हथियार नहीं उठाऊँगा। तो ऑफिसर देखते हैं कि ये मान नहीं रहा, अब क्या करें इसका। तो रात को फिर वो अपने बंदे भेजते हैं कुछ, और डेस्मंड डॉस की खूब धुनाई होती है, जम के धुनाई होती है, पिटाई हो जाती है, पूरा लहूलुहान हो जाते हैं डेस्मंड डॉस। अगले दिन ऑफिसर आके कहते हैं हाँ भाई तुमने क्या सोचा, अभी भी अड़े हुए हो, वेपन नहीं उठाऊँगा, आर्मी में रहूँगा। डेस्मंड डॉस कहता है मैं वेपन नहीं उठाऊँगा, जो मर्जी कर लीजिए आप। ऑफिसर कहता है अब इसको जेल में डाल। आर्मी कुछ लॉज होते हैं, वो कहते हैं हमारे लॉज के अगेंस्ट जा रहा है, हम इसको ऐसे नहीं आगे कर पाएंगे। तो केस चलता है। अब इनके जो फादर होते हैं डेस्मंड डॉस के, वो आते हैं, वो भी हेल्प करते हैं डेस्मंड डॉस की, और केस लड़ते हैं। और केस एंड में जो जज हो डेस्मंड डॉस के फेवर में देता है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये वेपन उठाएं, और ये एज अ एक डॉक्टर सर्विस कर सकते हैं। तो अब इस बात से खुशी होती है डेस्मंड डॉस को कि मैं जीत गया केस, और जो ऑफिसर्स होते हैं और जो बाकी लोग होते हैं उन्हें बड़ा गुस्सा आता है। और अभी भी इसके केस जीतने के बाद भी जो उनके कलीग्स होते हैं वो उनका मजाक उड़ाना नहीं छोड़ते। अब होता गया डेस्मंड डॉस अपनी जो उनकी गर्लफ्रेंड थी डॉर्थी, उससे बहुत प्यार करते थे, और आर्मी में आने से पहले जो डॉर्थी होती है वो डेस्मंड डॉस को ना एक बाइबल देती है। उस बाइबल में डॉर्थी की फ़ोटो होती है, पॉकेट बाइबल होती है, और ये डेस्मंड डॉस उस बाइबल को हमेशा अपने पास रखते थे, और भगवान में बहुत बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं ये। ठीक है, डेली बाइबल पढ़ना, सारे उनके लॉस को फॉलो करना जो बाइबल में दिए हुए हैं, तो भगवान की जो बातें हैं वो सारी फॉलो करते थे, तो काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस थे। तो एक दिन का दोस्त होता है वहाँ पे, कलीग था आर्मी का ही, वो इनकी, क्योंकि सब मजाक तो उड़ाते ही थे इनका कि शरीर से कमज़ोर है, डरपोक है, ये है वो है, हथियार नहीं उठा सकता, क्या लड़ेगा ये, इस तरह से मजाक उड़ता था। तो एक दिन का वहीं पे कलीग था जिसका नाम था स्कॉट, वो उनकी वो बाइबल निकाल लेता है, ये पढ़ रहे होते हैं, उनके हाथ से बाइबल छीन लेता है। तो बाइबल में इनकी गर्लफ्रेंड डॉर्थी की फ़ोटो होती है, वो निकाल लेता है, और डॉर्थी की फ़ोटो देख के इनका बहुत मजाक उड़ाता है कि तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है लड़की तो बहुत खूबसूरत है, इसको तो मेरे जैसे एक स्ट्रॉन्ग मेल के साथ होना चाहिए, तुम तो एकदम कमज़ोर डरपोक, तुम क्या करोगे, इसको तो एक हट्टा कट्टा मर्द चाहिए, तुम तो बेकार आदमी हो, कायर हो, बुज़दिल हो, ये है वो है, बहुत तरह की खरी खोटी सुनाता है स्कॉट। और यही नहीं, थप्पड़ भी मार देता है डेस्मंड डॉस को, कहता है अब तो तुम कुछ करो। कुछ नहीं करता डेस्मंड डॉस, शांत रहता है, क्योंकि उसने ये डिसाइड कर रखा था कि वो किसी भी कीमत पे वायलेंस नहीं करेगा। तो जो कलीग्स होते हैं वो भी बड़ा बार बार दिखाया जाता है कि बहुत मजाक उड़ा रहे हैं डेस्मंड डॉस का, उनकी कायरता पे, उनके शरीर की कद-काठी पे, उनकी कमजोरी पे, उनकी इस तरह की जो एक बुज़दिल वाली जो सोच है, ऐसा माना जाता है कि बड़ी बुज़दिलों वाली सोच है इनकी, तो उसका बड़ा मजाक उड़ता है। बट क्योंकि अब कोर्ट ने तो कह दिया था, आर्मी के कोर्ट ने कि लड़ सकते हैं, एज अ डॉक्टर लड़ेंगे ये वॉर आर्मी में। अब यहाँ पे वॉर स्टार्ट हो जाता है। अब जो वॉर स्टार्ट हुआ, ये वॉर है क्या कि एक पहाड़ी है, समझ लो पहाड़ी होती है ना, पहाड़ी। अब उस पहाड़ी पे चढ़ के जाना है अमेरिकन सोल्जर्स को। पहाड़ी पे जब वो ऊपर चले जाएंगे तो वहाँ पीछे की तरफ जापानीज सोल्जर हैं, तो उस एरिया में जाना है, पहाड़ी को चढ़ना है रस्सी के सहारे, एक जाला टाइप का उसके सहारे पहाड़ी को चढ़ेंगे, फिर उस एरिया में जाएंगे जापानीज़ वाले में, और जापानीज़ उनको सोल्जर्स को हराना है। तो ये इनका टास्क है। और वो एक जो पहाड़ी है उसका नाम है हैक्सॉ रिज। ठीक है, तो इसके ऊपर मूवी भी है हैक्सॉ रिज, वो आप देख सकते हो। तो ये सब चढ़ के चले जाते हैं, अमेरिकन सोल्जर्स चढ़ जाते हैं, उसको ऊपर जाते हैं। बट जब ये ऊपर जाते हैं तो हैरान हो जाते हैं, वो सामने जो जापानीज़ आर्मी थी वो छुपी होती है, और बंकर्स वगैरह होते हैं, गड्ढे वड्ढे खोदे होते हैं, छुप के वार करते हैं, और बड़ा ज़बरदस्त फिर एक वॉर स्टार्ट होता है। अब ये जो वॉर होता है इसमें अमेरिका की एक तरीके से स्टार्टिंग में ये इसमें हार हो जाती है, बहुत ज़्यादा इनके सिपाही मरते हैं। अब यहाँ पे गेम चेंज होता है, जब वॉर हो रहा होता है, उस टाइम पे लड़ाई चल रही थी, तो ये डेस्मंड डॉस है, ये बहुत बहादुरी से दोस्त थे जो उनके कलीग्स थे उनकी जान बचाते हैं। इनके पास मॉर्फिन होता है, तो मॉर्फिन लगा के, क्योंकि जब वॉर हो रहा है तो किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, किसी का सिर फट गया, ठीक है, हमें सुनने में तो, टीवी पे देखने में, सुनने में तो बड़ा रोमांच आता है, एड्रेनलिन बूस्ट होता है, बट जो लड़ रहा होता है उस पर क्या बीतती है हम सोच नहीं सकते। तो समझ लो ना आप, मैंने बोला ना, हाथ उड़ गया, सिर उड़ गया, पैर उड़ गया,
गोले आ रहे हैं सामने से बारूद के, ठीक है, चिथड़े पड़े हुए हैं, आधा शरीर अलग है, आधा शरीर अलग है। तो यहाँ पे डेसमंड डॉस बहुत काम आ रहा था, क्योंकि वो एज अ डॉक्टर हेल्प कर रहा था। पेन इतना ज़्यादा होता है, आदमी पेन से मर रहा होता है, आदमी कहता है पेन इतना ज़्यादा है, तू मौत ही दे दे यार, मुझे नहीं जीनी है ज़िंदगी। आप सोचो ना, एक आधा हिस्सा आपका अलग पड़ा हुआ, आधा हिस्सा शरीर का अलग पड़ा है, तो आप भी चाहोगे कि मर ही जाऊँ तो बेटर है। पेन नहीं सह पाता आदमी, पेन से आदमी पता है आपको, डेथ से नहीं डरता आदमी, पेन से डरता है। जो पेन है ना डेथ का, उससे डरता है आदमी। तो सोल्जर्स होते हैं, वो कहते हैं डेसमंड डॉस से तुम मार दो भाई। वो कहते हैं मैं तुम्हें ज़िंदा रखूँगा, तुम नहीं मरोगे, टेंशन मत लो। वो मॉर्फिन का इंजेक्शन लगाते हैं, मॉर्फिन के इंजेक्शन से एकदम पेन ख़त्म हो जाता है। तो ये बहुत वहाँ पे हेल्प करते हैं उस वॉर में, ठीक है। अब होता है क्योंकि अमेरिकन जो आर्मी थी ये हार जाती है स्टार्टिंग में, तो ये फटाफट अपना ये पहाड़ी से फिर नीचे उतर के आ जाते हैं। अब रात का टाइम होता है, सब नीचे आ गए हैं अमेरिकन सोल्जर्स, बट जो डेसमंड डॉस है वो अभी भी ऊपर ही है पहाड़ी पे। और वो वहाँ पे जो बहुत सारे अमेरिकन सोल्जर्स जो घायल पड़े थे, जो लगा सबको कि मर गए हैं, लेकिन उनमें सांस जिंदा थी। तो डेसमंड डॉस उनके पास जा जाके उनको दवाइयाँ देता है, उनको रिलीफ देता है, और किसी तरह उनको पहाड़ी के छोर पे लेके आता है। अब पहाड़ी के छोर पे तो ले आया, बट पहाड़ी सब नीचे कैसे उतारे, एक टेंशन ये थी। तो वो क्या करता है, रस्सी अपने शरीर पे बांध लेता है, और रस्सी अमेरिकन सोल्जर्स के भी शरीर पे बांधता है, और एक एक करके वहाँ से उनको लटका के, ठीक है, नीचे भेजता है। अब जो नीचे अमेरिकन सोल्जर्स हैं वो देख के हैरान होते हैं, यार ऊपर से ये हमारे सोल्जर्स कहाँ से लटके आ रहे हैं। तो जब वो देखते हैं कि यार ये तो हमारी सोल्जर्स हैं, इनमें भी जान बाकी है, हम तो इनको मरा हुआ छोड़ के सोच के इनको ऊपर छोड़ आए थे, तो लेके आते हैं। अब ऐसे करते करते डेसमंड डॉस अपनी जान पे खेल के 75 सोल्जर्स को एक रात में ऊपर से नीचे भेज देता है। और इन सोल्जर्स में वो स्कॉट भी था जिसका मजाक उड़ाया था, वही जो मजाक उड़ा रहा था उसकी गर्लफ्रेंड का, और इस तरीके से जो मैंने बताया था ना आपको, स्कॉट की जान भी यही बचाते हैं। और वो जो ऑफिसर है जो जिन्होंने इसके खिलाफ केस किया और जिसका बहुत ज़्यादा इसको टॉर्चर किया, इसको पिटवाया, उसकी भी जान डेसमंड डॉस बचाता है। और ये करते करते, ऐसा नहीं कोई मजाक था, ये जैपनीज आर्मी को पता चल जाता है कि एक आदमी है जो इस तरह से कर रहा है, वो उन पर अटैक कर देते हैं। तो इनकी भी जान पे बनाती है, ठीक है। तो ये छुपते हैं, और जब ये छुपते भी हैं ना, तो ये देखो मतलब एक तरीके से बहुत ज़बरदस्त ह्यूमैनिटी है इनके अंदर। ये एक बंकर में चले जाते हैं, अंडरग्राउंड। तो जब ये अंडरग्राउंड बंकर में जाते हैं, जैपनीज़ आर्मी इनके पीछे होती है, तो वहाँ पे एक जापान का सोल्जर होता है जिसकी पूरी बॉडी कटी फटी होती है, वो भी दर्द में करहा रहा होता है, ठीक है। उसको लगता है मैं मर जाऊँगा। तो ये देख लेते हैं डेसमंड डॉस उस जापानीज़ सोल्जर को, उसके पास जाते हैं और उसको बोलते हैं तुम घबराओ मत। वो घबरा जाता है देख के, अरे जो अमेरिकन सोल्जर सामने मेरे खड़ा, कहीं ये मुझे मार ना दे। बट वो कहते हैं घबराओ मत। इसको भी दवाई देते हैं, पट्टी वट्टी लगाते हैं और मॉर्फिन का इंजेक्शन देते हैं। तो वो भी हैरान हो जाता है, यार जो मेरा दुश्मन है, कैसे ये भी एक ह्यूमैनिटी के कॉज पे इसने मुझे बचा लिया। तो फिर ये किसी तरह से फिर जो पीछे के जापान की आर्मी लगी होती है उससे बचा के बंकर में से बाहर आ जाते हैं। और फिर जो एक दो सैनिक बचे थे अमेरिका के, उनको भी नीचे पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो ऐसे करते करते एक रात में 75 सोल्जर्स को डेसमंड डॉस ने ऊपर से नीचे उतारा। और एंड में जब इनकी बारी आती है, एक लास्ट सोल्जर होता है, और जब इनकी बारी आती है तो ये लास्ट सोल्जर को उतार रहे होते हैं, इतने में पूरी की पूरी वहाँ जापानीज आर्मी आ जाती है। वो समझ जाती है कि ये एक बंदा है जो हेल्प कर रहा है, फटाफट फायरिंग करती है, धांधा 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 शूटिंग हो रही है। और डेसमंड डॉस के पास एक बंदा बस बचा है, उसको उतार रहे हैं, और उतारते उतारते खुद भी, उसको तो उतार दिया लेकिन खुद वहाँ माउंटेन की जो चोटी होती है वहाँ अटक जाते हैं। तो जापानीज आर्मी पूरी आगे आ चुकी है माउंटेन की चोटी पे, तो एकदम से फिर ये रस्सी पकड़ के नीचे लटकते हैं। ये लटके हुए हैं, जापानीज आर्मी इन पे फायर कर रही है, मतलब हवा में लटके हुए हैं। जापानीज आर्मी माउंटेन के छोर पे खड़ी है, इन पे फायरिंग कर रही है। लेकिन जो पीछे अमेरिकन पूरे होते हैं वो समझ जाते हैं डेसमंड डॉस है जिसने हमें बचाया। वो सारे के सारे इनको कवर देते हैं, नीचे से फाइटिंग करते हैं, और सारी जापानीज पूरी सोल्जर्स वहाँ मर जाते हैं। और जब ये नीचे उतरते हैं डेसमंड डॉस, तो पूरी की पूरी वहाँ जो अमेरिकन आर्मी थी, सारे सोल्जर्स थे जो उनका मजाक उड़ाते थे, सारे के सारे, और जो 75 सोल्जर जिनकी डेसमंड डॉस ने जान बचाई, सब खड़े होके इनको सैल्यूट करते हैं, तालियां बजाते हैं।
और इनकी बहादुरी की हर जगह मतलब एक मिसाल कायम हो जाती है। और अगली सुबह अमेरिकन आर्मी अपनी नेवी की हेल्प लेती है, वापस ऊपर जाती है और जो जापान की आर्मी थी उनको हरा देती है, उनसे सरेंडर करवा लेती है और अमेरिका ये युद्ध जीत जाता है। बट अगर डेसमंड डॉस नहीं होते तो युद्ध जीतना मुश्किल था। और जब ये युद्ध खत्म हुआ तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने डेसमंड डॉस को, ठीक है, डेसमंड डॉस को ब्रेवेस्ट अमेरिकन सोल्जर टिल डेट का अवार्ड दिया। तो अब क्या सीखा, मतलब अगर मैं बात करूं यहां पे, अगर इस कहानी जो मैंने आपको सुनाई है, अब तो डेथ हो चुकी है डेसमंड डॉस की, तो इस कहानी से हमने सीखा क्या? बुढ़ापे तक ये जिए, अपनी गर्लफ्रेंड से शादी भी करी, ठीक है, और एक लंबी अच्छी ज़िंदगी जीने के बाद इनकी बुढ़ापे में डेथ होती है। तो बात ये आती है कि अब इस कहानी से हमने सीखा क्या, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? पहली चीज़ मैं बोलूँ, इस कहानी में बार बार, ठीक है, आप मूवी देखना हैक्सॉ रिज, हैक्सॉ रिज जब आप मूवी देखोगे आपको जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। इस मूवी को देखना, शानदार जानदार मूवी है हैक्सॉ रिज, मूवी ज़रूर देखिएगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि पहली चीज़, जब भी आप कोई बड़ा काम करने जाते हैं और जब आपको लगता है कि ये मेरी रीच के बियॉन्ड है, इम्पॉसिबल है, तो गॉड आपको ज़रूर हेल्प करते हैं। कैसे? कई जगह इस मूवी में भी दिखाया है, जब इन्हें लग रहा था यार कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो ये बार बार ऊपर देखते हैं, गॉड से कहते हैं कि हे भगवान, एक बार और, बस एक और, क्योंकि इन्होंने 75 सोल्जर्स को थक चुके थे, हाथों में इनके बिल्कुल लहूलुहान थे हाथ, मुश्किल होता है, ऊपर से नीचे इतनी ताकत चाहिए, ठीक है, तो एकदम से इतनी ताकत कहाँ से आई? ऊपर भूखा प्यासा जख्मी एक सोल्जर है, 75 को नीचे भेजना है, इतने शरीर में ताकत कहाँ से आई? ताकत इनका जो बिलीफ था गॉड में, वहां से आई। बार बार बोलते हैं ये, इस मूवी में भी दिखाया है कि हे भगवान एक बार और, एक बार और, मतलब एक सोल्जर और, एक सोल्जर और, बस एक को और नीचे पहुंचा दूं, बस एक को और नीचे पहुंचा दूं, इतनी ताकत मेरे अंदर दे दे। और इनके अंदर एक अजीब सी, एक डिवाइन पावर आप कह सकते हो, बार बार इनके अंदर वो ताकत आ जाती है और ये अपना मिशन पूरा करते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जो जब आप कुछ बड़ा काम करने जाते हो ना, आप सिर्फ अपने सहारे नहीं कर सकते, उस काम के लिए आपको एक सुपर नेचुरल पावर में बिलीफ बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये गॉड की पावर दिखाई गई है इसमें, बिलीफ की पावर आप कह सकते हो। सेकंड, कभी भी जैसे हमें लगता है कि कोई आदमी, किसी में कुछ कमी है, किसी में कुछ कमी है, हर बंदे में कुछ ना कुछ कमी होती है, परफेक्ट कोई नहीं होता। तो अगर आपको लगता है कि कोई आदमी किसी चीज़ में कम है तो उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि जो स्कॉट और जो ऑफिसर और जो कलीग्स इनका मजाक उड़ा रहे थे कि तू कमज़ोर है, तू ये है, तू क्या लड़ेगा, तू डरपोक है, तू कॉवर्ड है, वही सब एंड में इनके आगे झुकते हैं, इनको सैल्यूट करते हैं, तालियां बजाते हैं, इनके एहसानमंद हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने ही उनकी जान बचाई थी। और शायद ये नहीं होते तो ये युद्ध जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है अमेरिका के लिए। तो कभी किसी का हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक है, पहली चीज़, क्योंकि आपको नहीं पता कि कब वो आदमी क्या हो जाए और शायद फिर आपको अपने किए पे पछतावा हो और शर्मिंदगी महसूस हो। तो ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट मैं बोलूँगा, जो मैंने इस मूवी से भी देखा, कि एक आदमी पे उसके बचपन का बहुत इम्पैक्ट होता है। बचपन का इम्पैक्ट मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो उनके फादर थे वो एल्कोहलिक थे। डेसमंड डॉस के फादर जो मूवी में दिखाया गया है, मूवी में भी वो एल्कोहलिक थे और वो उनकी मदर को बहुत मारते थे। तो एक दिन वो उनकी मदर को मार पीट रहे होते हैं, और क्योंकि वो आर्मी में थे तो अपने पास पिस्टल रखते थे, तो मदर चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है। तो डेसमंड डॉस ये कहानी ना अपने, जब ऊपर लड़ रहा होता है जापानीज सोल्जर से, तो वहाँ पे एक कलीग इससे पूछता है कि तुम इतना क्यों पेन सहते हो, तुम सामने एनिमी खड़ा है, तुम जख्मी हो, तुम रिवॉल्वर उठाते क्यों नहीं हो? तो वहाँ ये बताता है उसको कि मैंने एक बार रिवॉल्वर उठाई थी, मेरा फादर मुझे मारता था, मैं सह सकता था, मेरे भाई को मारता था, मैं सह सकता था, बट वो जब मेरी माँ को मारता था ना, मुझसे सहा नहीं जाता था।
तो ये बताते हैं एक दिन इनके फादर इनकी माँ को मार रहे होते हैं, ये जाते हैं अपने फादर की बंदूक उठाते हैं और फादर के ऐसे सिर पर लगा देते हैं। बट इनकी माँ पीछे बोलती है नहीं 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 नहीं, और एक अंदर से इनकी आवाज़ आती है कि मैं गलत कर रहा हूँ, एक अंतरात्मा की आवाज़ आती है गलत कर रहा हूँ, नहीं करना चाहिए मुझे, ये मेरा बाप है। तो ये फिर रिवॉल्वर हटा देते हैं और ये फिर डिसाइड करते हैं कि मैं किलिंग में और वायलेंस में अब कभी नहीं उतरूँगा। तो बचपन का वो जो बचपन के इंसिडेंट्स थे, चाहे इन्होंने अपने जो भाई का सिर फोड़ा था, चाहे इन्होंने अपने फादर पे जो रिवॉल्वर तानी थी, इनका इनके ऊपर बहुत इम्पैक्ट था। इसी की वजह से ये वायलेंस और किलिंग से दूर हट गए। इन्होंने सोचा कि मैं ज़िंदगी भर बंदूक को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। ठीक है, तो बचपन का इम्पैक्ट है। चौथा मैं बोलूँगा पॉइंट कि आज भी हम जानते हैं कि दुनिया में क्या इस टाइम पे जो युद्ध का माहौल है रूस और यूक्रेन का। तो मैं कहता हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि डेसमंड डॉस एक इंसान नहीं, डेसमंड डॉस एक सोच है, और इंसान चला जाता है बट सोच जिंदा रहती है। तो शायद डेसमंड डॉस तो मर चुके हैं, बट जो उनकी ये सोच है कि आदमी को दूसरे को नहीं मारना चाहिए, हमें किलिंग नहीं करनी चाहिए, हमें वायलेंट नहीं होना चाहिए, और हमें अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए किसी दूसरे आदमी की जान लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने आप को ज़्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए, हमें अपने आप को ज़्यादा मर्द दिखाने के लिए दूसरे से मारा पीटी की या दूसरे की जान लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर यही सोच डेसमंड डॉस वाली अगर पूरी दुनिया में कायम हो जाए तो हमें इस तरह का खून खराबा का जो मंजर है ये ना देखना पड़े, इतनी ह्यूमन सफरिंग्स ना देखनी पड़े, इतनी मदर्स को वॉर में अपने बच्चों को ना खोना पड़े, बहनों को अपने भाई ना खोने पड़े, और शायद बीवियों को अपने आदमी ना खोने पड़े। ठीक है, तो ज़रूरत है डेसमंड डॉस जैसी सोच की, ताकि जो अर्थ है जिसको वॉर कर करके हम हेल बना रहे हैं, इसको हम हेवन बना सकें। ठीक है, तो इस सोच की बहुत ज़रूरत है। तो गाइस ये थी आज की कहानी अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, सबके साथ शेयर करें। बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आप किस टाइप की और स्टोरीज चाहते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।